अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आप सभी को स्वागत है। आज का विषय जो है वो मंगल स्पष्ट जो प्रारंभ किए थे उसी का विषय है। क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग प्रथम मंगल साधन तक कर चुके थे। प्रथम मंगल साधन कैसे किया जाता है उसको समझ लिए थे। उसमें जैसे हम लोग पूर्व सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ में हम लोगों को पता है, ये मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये पंचतारा ग्रहों का जो ग्रह स्पष्ट है उसमें 4 सोपान में पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रह स्पष्ट करना पड़ेगा। 4 सोपान मतलब मंदफल शीघ्रफल को ग्रहण करके उसी के द्वारा तो शीघ्रम मंदम पुनर्मंदम शीघ्रम चत्वारि अनुक्रमात् इसको संस्कार करना है। पहले शीघ्रफल को, उसके बाद मंदफल को, फिर से मंदफल और चौथे में शीघ्रफल। तो कैसे क्या करना है, मध्य शीघ्र फलस्यार्धम। प्रथम कहता है मध्य ग्रह में शीघ्रफल के आधे को संस्कार करना है। उसके बाद द्वितीय ग्रह साधन करते वक्त मंदफल निकालना है और मंदफल का भी अर्ध, मांदम अर्ध फलम तथा द्वितीय ग्रह में मंदफल के आधे को संस्कार करना है। और तृतीय में मध्य ग्रहे मंदफलम, सकल मंदफल को, संपूर्ण मंदफल को तृतीय ग्रह में संशोधन करना है, संस्कार करना है। और चौथे संस्कार में, चतुर्थ संस्कार में सकलम शीघ्रमेव च, चतुर्थ संस्कार में क्या करना है, शीघ्र फल को संपूर्ण रूप में संस्कार कर लेना है। ये प्रत्येक पंचतारा ग्रहों के लिए, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के लिए यह नियम लागू होता है। तो हम लोगों को पूर्व कक्षा में यह पता था, जो सुसंस्कृत सूर्य हम लोग पिछले चरांतर उदयांतर इत्यादि संस्कार करके निकाले हुए हैं मध्यम सूर्य, वही मध्यम सूर्य ही मंगल और शनि और बृहस्पति का शीघ्रोच्च होता है। तो इस कारण से हम लोग शीघ्र केंद्र निकालेंगे तो शीघ्रोच्च से मध्यम मंगल को घटाएंगे। और मध्यम मंगल हम हरगण से मध्यम मंगल मेष प्रथम दिन का निकाले हैं। मेष प्रथम दिन का मध्यम मंगल जो निकाले हैं वो कितना था, 9 राशि 29 अंश 14 कला और 26 विकला 22 प्रतिविकला। तो ये मेष प्रथम दिन का मध्यम ग्रह था। उसी को हम लोग घटाए, कल की कक्षा में घटाए थे, तो शीघ्र केंद्र हम लोगों को प्राप्त हुआ था। शीघ्र केंद्र 56 से और 41 से 5 में से 28 में से सब घटाने के बाद एक राशि 28 अंश 51 कला 15 विकला 14 प्रतिविकला में हम लोगों को यह 34 प्रतिविकला में यह हमको प्राप्त हुआ था। और उसी शीघ्र केंद्र को हम भुज में परिवर्तन करते हैं। यहाँ प्रथम पाद में एक राशि मतलब यह जो पाद है ये प्रथम पाद है। ये प्रथम पाद में रहने के कारण इसको डायरेक्ट खंड में परिणत करने के लिए सारणी के विधि से जब हम फल निकालेंगे, शीघ्र फल निकालेंगे, उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 में गुणा कर देंगे। इसीलिए 8 में गुणा किए, 8 में गुणा करके उसको खंड में परिवर्तित कर दिए हैं। तो 15 खंड 20 50 4 32 करके खंड का मान प्राप्त हुआ। सारणी से 15 खंड का शीघ्रफल 21 अंश 59 कला 4 विकला हम संग्रह किए सारणी में 15 खंड का मान। और अंतरलिप्ता जो है उसको भी संग्रह कर लिए, 84 24 हुआ। उसके बाद त्रैराशिक अनुपात हम लोगों को करना पड़ा। क्या है कि 20 50 4 32 को ग्रहण करने के लिए मैं क्या किया, 20 50 5 कर दिया। ये 32 आधे से अधिक था, इसीलिए 4 को 5 ले लिया हूं। 20 अंशात्मक सोच सकते हैं, 20 अंश 50 कला 5 विकला। और अंतरलिप्ता कितना था, 84 कला 24 विकला। उसमें गुणा करके 30 में भाग देने से
त्रैरासिक अनुपात के द्वारा अंतर से उद्भव फल मतलब शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ 58 कला, 36 विकला, 54 प्रतिविकला प्राप्त हुआ। और हम लोग 15 खंड का जो मान संग्रह किए थे, 15 खंड का मान कितना था? 21, 59, 4। ये अंशादि फल 15 खंड का सारणी से हम लोग संग्रह किए थे। उसी 15 खंड में, 15 खंड के शीघ्र फल के मान में हम अंतर से उत्पन्न जो 58 कला, 36 विकला, 54 प्रतिविकला का जो मान है, कलादि शीघ्र फल का मान है, उसको गुरुजी रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, उसको जोड़ देने के बाद क्या हुआ? हम लोगों को शीघ्रफल प्राप्त हो गया। ये संपूर्ण शीघ्रफल 22 अंश, 57 कला, 40 विकला, 54 परा में प्राप्त हुआ नहीं। और ये श्लोक में कहता है पहले स्टेप में प्रथम ग्रह साधन करते वक्त हम शीघ्रफल के आधे लेंगे। शीघ्रफलस्य अर्धम, शीघ्रफलस्य अर्धम मतलब शीघ्रफल का आधा करेंगे। आधा करेंगे मतलब 2 में भाग देंगे, और 2 में भाग दे दिए। 2 में भाग देने के बाद हमको 11 अंश, 28 कला, 50 विकला प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ना अंशादि शीघ्रफल का आधा। अंशादि जो शीघ्रफल का आधा प्राप्त हुआ, आधा मान प्राप्त हुआ, उसको यदि हम लोगों को पता है ये शीघ्र केंद्र हो व मंद केंद्र हो, मेषादि षड्राशि के अंतर में रहता है, तो फल को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। याद है आप लोगों को? यदि मेषादि केंद्र, यदि मेषादि षड्राशो स्यात् तदा फलम योज्यते, जोड़ते हैं। यदि तुलादि 6 राशि के अंदर होगा तभी घटाएंगे। यहाँ एक राशि है, एक राशि मतलब मेषादि में रहा है गुरुजी, इसीलिए इस फल को गुरुजी हम क्या करें? यहाँ पर जो शीघ्र फल प्राप्त हुआ गुरुजी, उसको 2 से भाग क्यों दिया गुरुजी? अरे सूत्र कहता है ना, हम लोग सूर्य सिद्धांत में, सिद्धांत शिरोमणि में, सिद्धांत दर्पण में, प्रत्येक ग्रंथ में लिखा हुआ है पहले स्टेप में प्रथम ग्रह साधन करते वक्त मध्य शीघ्र फलस्य अर्धम। अर्धम मतलब क्या है? आधा लेना है। आधा? हाँ, आधा ही लेंगे। ठीक है, आधा लेंगे मतलब हम लोगों को शीघ्रफल जितना प्राप्त हुआ उसका आधा लेंगे, मतलब 2 से भाग देने से आधा होगा ना। 2 से भाग देंगे गुरुजी। सही है गुरुजी। तो अंशादि जो शीघ्रफल का आधा हम लोग 11 अंश, 28 कला, 50 विकला प्राप्त हुआ हम लोगों को, उतना ही जो सुसंस्कृत मध्यम मंगल प्राप्त हुआ था उसमें जोड़ दिए। 9 राशि, 29 अंश, 14 कला, 26 विकला, यहाँ भी लिखे थे ना, 9 राशि, 29 अंश, 14 कला, 26 विकला, 22 विकला। इधर भी इसी मान को इधर भी मैं क्या किया हूँ? लिखा हूँ, क्योंकि पूर्व प्राप्त हुआ है हमको चर, उदयांतर, भुजांतर इत्यादि संस्कृत करके जो मध्यम मंगल प्राप्त हुआ था, उसी में हम लोग क्या किए? शीघ्र फल का आधे को जोड़ दिए। जोड़ देने से क्या हो गया ना? 10 राशि, 10 अंश, 43 कला, 16 विकला, 22 प्रतिविकला प्रथम ग्रह हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये कोई कह रहे थे 11 राशि में है अभी मंगल, 11 राशि में अभी हो गया ना हमारा प्रथम ग्रह। 11 राशि 10 अंश में चला गया है मंगल। 11 राशि मतलब कुंभ राशि में, अभी 10 राशि मतलब क्या हुआ? 10 राशि भुक्त है, भोग्य कुंभ राशि का चल रहा है, इसलिए कुंभ राशि में मंगल गति कर रहा है। 10 अंश, 43 कला, 16 विकला और 22 प्रतिविकला में मंगल प्रथम मंगल प्राप्त हुआ। जो अपन ने शीघ्र फल का जो आधा करा था गुरुजी, ये 22, 57, 40, 54 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे। आपका आ रहा गुरुजी 11, 58, 50। और ये थोड़ा सा कैसा है गुरुजी? 11, 58, 50 इसको डिवाइड करके थोड़ा सा बता दो। नहीं, 28, 50 है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो। 22, 57, 40 को 41 कर दो। 22 अंश, 57 कला, 41 विकला, 54 को आधे से अधिक होने के कारण इसको 40 को 41 कर दो, 2 में भाग दे दो, उतना ही आएगा। देख लो हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के। 22 अंश, 57 कला, सब लोग अपना अपना चेक कर दीजिए। 11, 28, 50 आ रहा है गुरुजी। 11, 28, 50 आ रहा है ना? हाँ, तो वही तो मैं लिखा हूं। जी गुरुजी, 11, 28, 50 आ रहा है। सही है गुरुजी। आप यदि किसी का कोई संदेह हो इस विषय में पूछ ले, आगे हम लोग चलेंगे।
पुराने पाठ से एक संदेह है गुरुजी, कल वाले से उस बाद में पूछ लेंगे। मेरा भी संदेह है सर, मेरा भी संदेह है। कौन से विषय में पूछ लीजिए। सर एक तो ये जो हमने कल जो किया था, हाँ तो सर उसके अंदर संदेह है, जो हमने सारणी ली थी उसके अंदर आपने जीरो राशि 3 अंश लिया था। तो सर 3 अंश लिए, जीरो राशि 0 अंश और 38 कला है सर उसमें। तो सर उससे जो है खंड भी 16 आ रहा है। कहाँ तो दोबारा से किया था कहाँ कहाँ का कौन सा तो हमने अभी कल मैडम कौन सा संस्कार है। अरे भाई मैडम कौन सा संस्कार है। संस्कार कौन सा है मैडम, ये बताइए आप। कल का है मैडम, सर कल का है मंगल का, जो हमने शुरू से संस्कार किया था अहरगढ़ वाला लेके। सर उसमें देखिए सर। हाँ जी सर, ये सर जो हम नहीं सर, आगे और चलिए सर। यही मध्यम मंगल साधन, हाँ जी सर, उसमें क्या दिक्कत है। सर आगे चलिए सर। सर जो हमने इसमें लिखा है ना सर, जो 6 वर्टिकल या जीरो राशि 3 अंश 3 अंश, तो सर 3 अंश नहीं है, 0 अंश है, 38 कला है सर। तो ये 38 कला है सर। 6 खंड का। हाँ जी गुरुजी सर। 6 दिन का देख लीजिए गुरुजी, देख लो एक बार 6 दिन का, 6 दिन का देख लेते हैं। हाँ गुरुजी, 0 38 39 1 है गुरुजी। हाँ 0 राशि 38 हाँ मैडम 0 अंश 38 कला 39 विकला और 1 प्रति विकला है गुरुजी। हाँ ये गुरुजी मैडम सही कह रहे हैं, शुरू में गलती हो गया हम लोगों का। सर जोड़ने में भी थोड़ा सा गलती है, मैंने सर आपको भेजा था करके ना व्हाट्सएप पे, आपने देखा नहीं सर। आप करके भेजे थे, मैं देख नहीं पाया। जी सर आज सवेरे भेजा था, 9 बजे भेजा था। ओ आज सवेरे में तो सवेरे समय नहीं मिलता है, मिला देखा नहीं, देख नहीं पाया। कोई बात नहीं गुरुजी, 6 में हमारी गलती है ना, अपन इसको 6 को लास्ट में जोड़ देते गुरुजी, उसको माइनस करके इसी को जोड़ देता आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होगा वो। लेकिन जो है खंड जो है आ रहा है 15 नहीं है, खंड 16 आएगा सर इसमें। मैंने 2-3 बार क्रॉस चेक किया सर। हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं गुरुजी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरुजी, जो अपना पूरा स्पष्ट सूर्य निकला 60 के साथ। मैडम वो 38 नहीं है, वो गलत है, ये गलत लिखा गया है। 3 थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है पुस्तक के ग्रंथ में, आप देखिए ये 3 0 3 8 39 1 है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पेज नंबर क्या है गुरुजी? पेज नंबर हिंदी का, मैं तो उड़िया देख रहा हूँ अभी, हिंदी का ग्रंथ देख लो कितना अंत में देखें। हाँ अंत सारणी। में। सर आपने यूट्यूब से लिया था। ऐसे ग्रंथ में भी गलत लिखा हुआ है। ग्रंथ में तो पहले दिन का भी गलत लिखा हुआ है, उसमें ये सही है जो आप बोल रहे हैं। 0 राशि 3 अंश 8 कला 39 विकला 1 प्रति विकला। मैडम वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मेरा। ये लिखा था 564 पेज नंबर है पीडीएफ का। सर इसमें जो आपने जो 9 राशि के पहले 25 अंश आएगा सर, उसमें भी सर उसमें थोड़ा गलत है। क्या है? 4 राशि 25 अंश 53 का किसका? मैडम वही तो कह रहा हूँ, वो 3 मध्यम मंगल पद में, यहाँ तो सही लिखा है, ग्रंथ में सही लिखा है, हम टाइपिंग जो किए हैं उसमें गलती हो गया। अपना सही है गुरुजी, है ना? हाँ अपना सही है मैडम, सही है ये। हरिओम, आवाज कट गई। उनका कट गया, ठीक है। बाकी सब लोगों का और किसी का कोई संदेह है? आगे चलते हैं तभी। एक पीछे है गुरुजी मेरा, मैं बता रहा हूँ। बहुत पीछे नहीं पूछ लो भैया। नहीं कल की है। ग्रह गति कलादि इंटू देशांतर घट्यादि बटे 60 जो हमने दिया ना, उसमें जो अपना अनुपात निकल रहा है, तो आपने जो बताया था उसका और उसमें थोड़ा अंतर है, वो वाला थोड़ा खोल देंगे। मंगल का ही साधन एक 1948 सारा सामने ही तो है स्क्रीन पे। ग्रह गति कलादि तो देशांतर घट्यादि बटा 60 करेंगे तो 1948 सारा है।
हाँ, 1948 नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर में करके देखते हैं। अरे तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे चलाते हो, क्या गलती हो रहा है, थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। प्रतिदिन तुम कंफ्यूज हो रहे हो, और माने कक्षा के प्रारंभ से ही ऐसे है। तुम थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, हाँ मैं कर रहा हूँ। ये मैंने किया 31 डीएमएस, 26 डीएमएस, 30 डीएमएस इंटू 2 1948 ही आ रहा है। डीएमएस और 1948 है गुरुजी। डीएमएस। यहाँ सुनो, ए अंशुल, यहाँ 630 क्या लिखा और 2 के बाद कोई बिंदु नहीं दिया क्या, ये क्या कर दिया तुमने। डीएमएस लगाओ ना प्रभु। अरे क्या इसे डीएमएस दे दिया। 26 डीएमएस 30। ठीक है, अब मैं क्लिक। अरे 6 में क्यों भाग दे रहे हो। 60 से दो ना। एक 15-5। अरे 1 15 5 यहाँ 31 26 तुम लिए हो। 31 26 30 2 23 17। 2 32, अरे 2 32 17 लेना, आपने 2 23 ले लिया है। 2 32 17 लो। माने बचपन से आज तक कंफ्यूज तुम्हारी दूर नहीं गया है। शून्य को काटो। चंद्रमा का प्रभाव। एक ये देखो। जी ठीक है जी गुरु जी, ठीक क्या देखा हूँ। चंद्रमा के प्रभाव। अभी छोड़ दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से करना अंशुल, हमेशा ध्यान भटक जाता है तुम्हारा। हाँ गुरु जी, हो गया। हो गया, चलो और बाकी आगे चलते हैं हम लोग। मैडम का भी, मैडम शायद माने लिंक उनका टूट गया। ये हमारा सही है। 4 राशि 28 अंश 23 कला 10 विकला और 53 प्रतिविकला परा में है। ठीक है, उसके सही है बाद सर आपका। आप हाँ, उसके सही बाद है सर आपका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम ग्रह के बाद हम लोगों को द्वितीय ग्रह निकालना है। जल्दी जल्दी देखिए, द्वितीय ग्रह में क्या करना है। उसमें श्लोक में बताया था, मध्य ग्रह में शीघ्र फल के आधे को हम लोग संस्कार करेंगे तो यह प्रथम ग्रह प्राप्त होगा। हम लोग शीघ्र फल के आधे को संस्कार किए, जिस कारण से हम लोगों को प्रथम मंगल जो प्राप्त हुआ वो 10 राशि 10 अंश 43 कला 16 विकला 22 प्रतिविकला। उसके बाद कहते हैं ना, मंदफल का आधा संस्कार करो। द्वितीय ग्रह में मंदफल के आधा को संस्कार करो। मंदफल आधा कैसे संस्कार करेंगे ना, मंदोच्च से मध्यम ग्रह को घटाएंगे तो तभी जाके मंद केंद्र प्राप्त होगा। उस मंद केंद्र से मंदफल निकालो। तो हम क्या किए ना, मंगल का मंदोच्च संग्रह किए। पहले मंदोच्च साधन तो कर चुके थे, और उस मंदोच्च से ये जो प्रथम मंगल प्राप्त हुआ है 10 राशि 10 अंश 43 16 22 उसको घटा दिए। घटाना आप चेक कर सकते हैं, मैं घटा के लिखा हूं यहाँ। रास्यादि मंद केंद्र 5 राशि 26 अंश 18 कला 40 विकला 16 परा में प्राप्त हुआ। उसका तो भुजांश साधन करना पड़ेगा ये, क्योंकि जो राशि का संख्या है वो 5 है। यहाँ राशि का संख्या कितना है, 5 है। 5 मतलब ये 3 राशि से ज्यादा है, मतलब प्रथम पाद से ज्यादा है। ये द्वितीय पाद में मंद केंद्र आ गया। द्वितीय पाद में आने के कारण हम लोगों को भुजा निकालने के लिए 6 राशि से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को भुजांश प्राप्त होगा। यहाँ माइनस में किया, माइनस करने के बाद भुजांश कितना प्राप्त हुआ ना, शून्य राशि 3 अंश 41 कला 19 और 43। ये हो गया, भुजांश हो गया। इसमें तो संदेह नहीं होगा। और भुजांश को कैसे खंड में परिणत करते हैं आप लोगों को पहले से भी पता है, 8 से गुणा करने से। और मैं गुणा भी कर दिया हूँ, 8 तिया 24 और 41 को भी 8 से गुणा किया हूँ। उसी तरह प्रत्येक संख्या को
अंश कला विकला को गुणा करके उसको खंड में परिणत कर दिया। यहाँ एक खंड परिणत होने के बाद 0 आया और अंश आ गया 29, 30, 37, 44। अभी 0 खंड का मंदफल हम सारणी से संग्रह करेंगे। आप मंदफल की सारणी ऊपर हम लोग दिए रखे हैं। ये तो शीघ्रफल का सारणी है, उसके ऊपर क्या है, मंदफल का सारणी है। 0 राशि का मंदफल जो है, 0 खंड का मंदफल 0 अंशादि भी 0 होता है, लेकिन उसका अंतरलिप्ता जो होता है वो 43 कला 21 विकला होता है। ठीक है, उसी से हम लोगों को मंदफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंश कला विकला का तो निकल जाएगी। इसीलिए मैं 0 का खंड का अंशादि मंदफल संग्रह किया सारणी से और अंतरलिप्तादि भी संग्रह कर लिया। 43 21 हो गया। इसी 43 कला 21 विकला को किस में गुणा करूंगा ना, खंड के अंशादि मान में। खंड के अंशादि मान 29, 30, 37 था, आधे से अधिक ग्रहण करके 37 को 38 बना दिया हूं। 29, 30, 38 कर दिया, उसमें 43 21 को गुणा करके 30 में भाग दे दिया। 30 में भाग दे देने से अंतर से उत्पन्न मंदफल हम लोगों को प्राप्त हो गया। यहां तो किसी में जोड़ना नहीं है, क्योंकि शून्य खंड का जो मंदफल है वो शून्य ही है, इसीलिए वही क्या हो गया, अंतर उत्पन्न फल ही मंदफल हो गया। इसलिए मैं लिखा हूं अत्र अंशादि मंदफलम, मतलब 0 अंश 42 कला 38 विकला 34 प्रतिविकला है। समझ में आ गया सभी को? जी गुरु जी। तभी हम लोग द्वितीय ग्रह साधन करते वक्त श्लोक में भी क्या लिखा था ना, मांदमर्ध फलम तथा। द्वितीय ग्रह में भी मंदफल के आधे को ही संस्कार करना है। तभी हम क्या करेंगे 2 में भाग देंगे ना। जी गुरु जी। मंदफल हम लोगों को जितना प्राप्त हुआ उसका आधा कर दिए 2 में भाग देने के बाद। सर इसका कहीं उत्पत्ति आधा का क्यों करते हैं सर? सूर्य सिद्धांत श्लोक में बताया गया है, सिद्धांत शिरोमणि और सिद्धांत दर्पण में भी यही श्लोक नहीं बताया है सर, लेकिन इसका कारण क्या है सर? वो कारण उपपत्ति सूर्य सिद्धांत का उसमें बहुत कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो कहा गया है बार बार उसको वक्ष्यमाण विधि से संस्कार करने से ही क्या होता है, वो स्पष्ट ग्रह में परिणत होता है। और वो महावीर प्रसाद जी भी कुछ लिखते हैं, लेकिन हम आप पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, खो जाते हैं उसमें। वो वक्ष्यमाण विधि से संस्कार करने के लिए वो लिखा हुआ है। वक्ष्यमाण और असकृत कर्म उसको कहा जाता है, जो बार बार करना पड़ता है। नहीं सर, बार बार करने वाला तो ठीक है सर, लेकिन आधा करके फिर ना, उसका उपपत्ति में पढ़ा नहीं हूँ, कहीं मिलेगा तो आपके पास है तो भेज दीजिए व्हाट्सएप में मेरा, मुझे मैं देख लूंगा। ठीक है, आपके पास है ना? ठीक। हाँ, उसका हाँ सर, वो देखिए, आपको पता है क्यों करते हैं? नहीं, क्यों हमें तो नहीं पता ना सर, हम पूछ रहे हैं, हमें उत्पत्ति पता नहीं क्यों करते हैं। ठीक है, यदि उपपत्ति होगा कहीं आपके पास PDF, महावीर प्रसाद जी ने कुछ तो लिखा है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आ रहा। आपको भेजेंगे, आपको सर आप बताएं। मैं देखूंगा। मैं उपपत्ति जितना सूर्य सिद्धांत का पढ़ा हूँ उसमें उपपत्ति में लिखा हुआ है आपको इसी प्रकार करना है, और ये असकृत कर्म है। इसी असकृत कर्म के द्वारा ही स्पष्ट मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह में परिणत होता है। और क्या गुरु जी, इसमें ना कमलाकर भट्ट की जो टीका है ना, उसमें भी वो मौन है, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर की टीका में भी मौन है, उनमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तत्वामृत में भी कुछ नहीं कहा है। सुधा वर्षिणी नहीं देखी है, उसे देखना होगा। देखेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ तो लिखा होगा। एक पुस्तक है सर, हमें मिल नहीं रही है, हमें किसी ने बताया सर, भूधरी टीका। हम अंशुल जी को भी बोले हैं सर, अगर किसी को मिलती है सर हमें भेजिएगा। थोड़ा सा गुरुजी फोन कर रहे हैं, मैं रखता हूँ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जब तक सुधा वर्षिणी में भी देख रहा हूँ मैं क्या दिया है। मैं क्लास ठीक है, ऑनलाइन आपको क्लास मिले कर कुछ रहे थे। भूधरी टीका है, कुछ ऐसा पुस्तक तो आप भेजिएगा। अरे वो जैसी मिलती है ना। जी गुरुजी। गुरुजी, उसमें बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बाहर से जो आएंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 है जी।
नहीं गुरुजी, ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन में थोड़ा कठिनाई होगी इसे। जी गुरुजी, जी। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा गुरुजी फोन किए थे इसीलिए ये हो गया। चलिए, तो मंद फल के आधे को संस्कार करना है, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, मंद फल के आधे मतलब 0 राशि 0 अंश 21 कला 19 17 को हम क्या किए, अंशादि जो मंद फल का आधा है उसको प्रथम ग्रह में जोड़ दिए। यहाँ क्यों भी जोड़े, क्योंकि जो मंद केंद्र हम लोगों को प्राप्त हुआ था 5 राशि, वो भी 6 राशि के अंदर है, मेषादि 6 राशि के अभ्यंतर में है। अंदर होने के कारण केंद्र हम लोग यहाँ मंद फल को भी जोड़ेंगे। ये यदि तुलादि 6 राशि के अंदर होता यहाँ घटाते। समझ गए। अभी हम लोगों को द्वितीय ग्रह प्राप्त हो गया। द्वितीय ग्रह कितना प्राप्त हुआ, 10 राशि 11 अंश 4 कला 35 39। उसके बाद श्लोक में क्या कहा है, तृतीय ग्रह साधन करने के लिए क्या देख लीजिए। तृतीय ग्रह में क्या कहा है, मध्य ग्रहे मंद फलम सकलम। सकलम मतलब संपूर्ण मंद फल को यहाँ आधा करना नहीं है। तृतीय स्टेप में, तृतीय सोपान में हमको संपूर्ण मंद फल को संस्कार करना है द्वितीय ग्रह में। तो हम फिर से मंद फल साधन करेंगे द्वितीय ग्रह को लेते हुए। यहाँ द्वितीय मंगल को मंदोच्च से, फिर से मंगल की मंदोच्च से घटाया हूं, देख रहे हैं आप। घटाने के बाद शीघ्र मंद केंद्र प्राप्त हुआ, राश्यादि मंद केंद्र प्राप्त हुआ। उसका भी फिर से पुनर्बार भुजांश साधन करना पड़ा। 6 राशि से भुजांश हम लोग साधन किए, 6 राशि से घटा के मंद केंद्र को। भुजांश हमको 0 4 2 39 शून्य प्राप्त हुआ। 0 4 2 39 को 0 राशि 4 अंश 2 कला 39 विकला को 8 में गुणा भी कर दिए। गुणा करके खंड में परिणत कर दिए। खंड में परिणत करने के बाद 1 खंड 2 अंश 21 कला 12 विकला प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों को क्या करना है ना, एक अंश का जो मंदफल होगा उसको संग्रह करना है सारणी से। समझ में आ रहा होगा, बहुत कठिन नहीं है, बार बार कर चुके हैं हम। और अंतरलिप्ताधि भी ग्रहण करेंगे और उसको त्रैराशिक अनुपात अंतरलिप्ता को गुणा करेंगे किसमें, 2 अंश जो अवशेष 2 अंश 21 कला 12 विकला में गुणा करेंगे। यहाँ 2 21 12 में गुणा कर रहे हैं किसको, अंतरलिप्ता को, और 30 में भाग दे रहे हैं। तो अंतर से उत्पन्न फल प्राप्त होगा, मंद फल प्राप्त होगा 3। ये कलादि प्राप्त होगा ना, 3 कला 25 विकला 17 प्रतिविकला में प्राप्त हुआ। और एक अंश का अंशादि मंदफल हम लोग को 0 43 21 सारणी से हम लोग संग्रह किए थे। उसमें कलादि फल को जोड़ दिए। जोड़ देने से हमको स्फुट मंदफल प्राप्त हुआ। तृतीय स्फुट मंदफल कितना प्राप्त हुआ ना, 0 अंश 46 कला 46 विकला 17 प्रतिविकला में। और यहाँ भी मंद केंद्र मेषादि षड्राशि के अंदर रहने के कारण हम लोगों को क्या करना पड़ा, मंदफल को जोड़ना पड़ा तृतीय ग्रह निकालने के लिए। यहाँ मैं जोड़ा हूँ, थोड़ा सा पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग क्रॉस भी चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। इसको अपना अपना नोटबुक में उतार भी सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ तृतीय ग्रह प्राप्त हो गया, 10 राशि 11 अंश 51 कला 21 विकला 56 प्रतिविकला में तृतीय ग्रह प्राप्त हो गया। जब हमको तृतीय ग्रह प्राप्त हुआ है, फिर से लास्ट स्टेप में कहता है शीघ्र फल के संपूर्ण शीघ्र फल को ही संस्कार करना है तृतीय ग्रह में, तभी जाके चतुर्थ ग्रह मतलब स्पष्ट ग्रह प्राप्त होता है, इस सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि के मत के अनुसार। तो चतुर्थ ग्रह निकालने के लिए चतुर्थ ग्रह साधन में हम लोगों को शीघ्रोच्च ग्रहण करना पड़ेगा। और शीघ्रोच्च क्या है,
हम लोगों को पता है मंगल का शीघ्रोच्च सूर्य होता है, तो शीघ्रोच्च से तृतीय मंगल को हम क्या किए, घटा दिए, तो हम लोगों को शीघ्र केंद्र प्राप्त हुआ। वही सूत्र है, वही विधि है, उसमें कोई अलग सा करना नहीं है। खंड में परिणत किए, 12 खंड का मान ग्रहण यहाँ 12 खंड में बदल गया और 12 खंड का शीघ्रफल ग्रहण किए सारणी से, शीघ्रफल के सारणी से उसके अंतरलिप्ता को त्रैराशिक अनुपात के द्वारा समझ में आ रहा होगा, क्या कर दिए, चतुर्थ ग्रह साधन तक हम लोग जा चुके हैं। चतुर्थ ग्रह साधन के बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहां तक तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा श्लोक के हिसाब से? नहीं गुरु जी। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है ना, परोच्च संस्कार करना है। परोच्च संस्कार करने के लिए हम लोगों को चतुर्थ ग्रह और पंचम ग्रह निकालना पड़ेगा। ये विधि पंचम और चतुर्थ ग्रह विधि कल मैं टाइप करके ले आऊंगा और उसको स्पष्ट परोच्च संस्कार से स्पष्ट कैसे निकालते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी हमारा विषय। एक चीज आपका जो प्रश्न था पवन जी का व किसी का प्रश्न था, क्या है वो शीघ्र केंद्र, मैं क्या बार बार कह रहा था, शीघ्र केंद्र को देखते हुए ही हम लोगों को उदय अस्त वक्री का ज्ञान करना है। और अभी शीघ्र केंद्र मतलब कौन सा शीघ्र केंद्र ना, द्वितीय शीघ्र केंद्र। द्वितीय शीघ्र केंद्र का अर्थ क्या हुआ, प्रथम शीघ्र केंद्र हम लोग प्रथम स्टेप में लेते हैं और द्वितीय शीघ्र केंद्र हम लोगों को कहां प्राप्त होता है ना, चतुर्थ सोपान में। बात को ध्यान से नोट करना है तो कर लीजिए। द्वितीय शीघ्र केंद्र से क्या करते हैं हम लोग, उदय अस्त और वक्री के लिए द्वितीय शीघ्र केंद्र के जो अंशात्मक मान है उसको देख करके सारणी के नीचे जो वक्रादि केंद्रांश लिखा हुआ है उसके साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे गुरु जी एक बार बता दीजिए गुरु जी। एक बार दोबारा बोल दीजिए। द्वितीय परोच्च संस्कार की बात करते हैं, आप कल बता रहे थे, या इससे शीघ्र केंद्र में ही करते हैं? इसी शीघ्र केंद्र में ही करना है हम लोगों को, परोच्च संस्कार के बाद नहीं, परोच्च संस्कार के पहले। वो क्या कह रहा हूं मैं बार बार, द्वितीय शीघ्र केंद्र को देखना है। द्वितीय शीघ्र केंद्र का अर्थ क्या हुआ, जो चौथे के बाद आया सर, वो चौथा नंबर जो है, वो चौथा शीघ्रफल प्रथम में शीघ्रफल संस्कार जो है, दूसरा शीघ्रफल निकाला है उसके केंद्र से देखना है। हाँ ठीक है, जो दूसरा शीघ्रफल निकाल रहे हैं, दूसरा शीघ्रफल मतलब ये चतुर्थ सोपान में, चतुर्थ स्टेप में जहां हम लोगों को शीघ्र केंद्र प्राप्त हुआ, उसी के हिसाब से हम लोगों को देखना है। जो सारणी के नीचे लिखा गया है वक्र उदय अस्तादि मान, जैसे यहाँ अंशात्मक वक्र केंद्रम लिखा है 163 लिखा है ना, 163 वक्र केंद्र मतलब 163 को आप अंशात्मक है, 163 को किस में भाग देंगे, राशि में बदलने के लिए 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 13 बचेगा गुरु जी। 30 से भाग 5 देंगे तो राशि 13 अंश, 5 राशि 26 13 अंश बचेगा। हाँ जी सर। अच्छा हाँ जी 13 अंश बचा है गुरु जी, सही है। 4 तिया 12 5 तिया 15, हाँ ठीक है, 43 5 43 मतलब वो 13 हो जाएगा, 30 13 होगा, 5 राशि 13 अंश बचेगा। तो ये 5 राशि 13 अंश यदि शीघ्र केंद्र होता, यहाँ शीघ्र केंद्र कितना है, 1 राशि 16 अंश, ध्यान से समझना है, 1 राशि 16 अंश की जगह यदि 5 राशि 13 अंश होता तभी उस दिन मंगल क्या हो जाता, बकरी हो जाता। बकरी हो जाता।
ये मेष प्रथम दिन का हम लोग गुरुजी, साधन करते गुरुजी, हैं। ऐसे कर करके गुरुजी, आगे गुरुजी, जब- एक बार वो बता दी गुरुजी, एक बार सारणी जो थी ना अभी क्या कह रहे हैं, क्या जो वक्र और अति वक्र की जो सारणी कुछ वो बता दीजिए गुरुजी। सारणी अब ग्रंथ में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ भी टाइप किया हूँ। अंशात्मक वक्र केंद्रांश 163, वक्र त्याग जो है, वक्र कब त्याग करेगा, रुज्जु केंद्र कब स्टार्ट होगा, 197, 197 और पश्चात अस्त केंद्रांश जो है 332, ये सब अंशादि में लिखा हुआ है। प्राग उदय केंद्र जो है वो 28 अंश है। इसकी सर इसको निकाला कैसे है सर, इसका कुछ है सर? अरे उदयास्ताधिकार में आप लोग पढ़े होंगे सूर्य सिद्धांत। उदयास्ताधिकार में उदय कालांश और अस्त कालांश लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है सर उसका एकादशा परिज्यस्य तिथि संचार के दृष्टि 10 सप्ताह भूमिपुत्र से 9 सप्ताह अधिकार होता। हाँ, ये तरह दिया उसमें त्रैदाशिक अनुपात के द्वारा वो अंशादि उदयास्त कालांश निकालने की विधि उदयास्ताधिकार में बताया गया है। ग्रह गति से ही निकालते हैं उदय और अस्त को, और जिससे अस्त होता है, सूर्य से अस्त होता है, तो सूर्य से ग्रह का अंतर करके उसका गत अवश्य निकालने के बाद वो उदयास्त साधन किया जाता है। और वो उदयास्त साधन की विधि उदयास्ताधिकार में बताया गया है। जब समय मिलेगा उसको भी बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसीजर आगे है, हर ग्रंथ में है। सिद्धांत शिरोमणि में भी उदयास्ताधिकार है और इसमें भी है। और वक्र, ठीक है सर। वक्र गति, मार्गी गति का साधन जो है वो गति में इसी सिद्धांत दर्पण में भी लिखा गया है, सूर्य सिद्धांत में भी लिखा गया है। वक्र गति मार्गी गति कैसे निकालते हैं, वो तो वहां गुरुजी स्पष्ट अधिकार में कृतर्थ चंद्र वीरेंद्र सूर्य कई गुणाष्टवी सर्वदा वही है ना गुरुजी? हाँ, श्लोक में तो है वो वक्र गति का मान है, लेकिन वो निकाला गया कैसा है वो उसका विधि पूछ रहे हैं ना पवन जी। उसको समय मिलेगा तो समझाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन वर्तमान जो समझा रहा हूँ कैसे निकालेंगे ये। सर एक अनुरोध हो गया सर, वर्तमान में आप अगर मंद परिधि का सर आप सूत्र लिख के दे देंगे ना सबके सर, फिर हम सही रहेगा सर, इसके सिद्धांत दर्पण के अनुसार सभी ग्रहों का मंद परिधि का मान सूत्र लिख के दे दूं। हाँ सर, तो सूत्र लिख के दे दीजिए। अभी सैटरडे संडे छुट्टी है, उसी में मैं सबका लिख के बना के टाइप करके भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो हम सर वो सारणी बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगी करके? क्या कह रहे हैं? तो हम क्या सारणी शास्त्र विधि से ना मंद परिधि निकाल लेंगे, उसके अनुसार फिर हम ये वैलिडेट कर लेंगे कि सही कैसा आ रहा है सर। एक बार मंद परिधि आप बता दीजिएगा। वो भी चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो चेक कर लेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, जितना ये वक्र केंद्र हो व रुज्जु केंद्र हो व पश्चात अस्त केंद्र हो व प्राग उदय केंद्र हो व उदय अस्ताधि के अंश हो, ये किसके साथ मेल चेक करना है? चतुर्थ ग्रह साधन के जो शीघ्र केंद्र आएगा, द्वितीय शीघ्र केंद्रम, चतुर्थ शीघ्र केंद्रम, चतुर्थ ग्रह साधन का द्वितीय शीघ्र केंद्रम। हाँ, शीघ्र केंद्र के साथ हम लोगों को देखना है, उस यदि मेल हो रहा है, माने मिल रहा है, ये शीघ्र केंद्र का मान वो उदय हो व अस्त हो व वक्री हो, यदि समान हो जा रहा है तभी जाके वो ग्रह वक्री व अस्त व उदय होगा। समझ गए? अगर गुरुजी मान से मिल जाएंगे तो क्या वो एकदम मार्गी रहेगा गुरुजी? क्या है? अगर जो अपन शीघ्र केंद्र निकालेंगे और जो सारणी का जो मान एकदम सेम मिल जाएगा तो क्या अपन ग्रह मानेंगे कि मार्गी है वो गुरुजी? अरे मार्गी जब वक्र के साथ मिलेगा तो वक्री होगा, जब रुज्जु केंद्र के साथ मिलेगा तो वो मार्गी होगा, जब अस्त केंद्र के साथ मिलेगा तो वो ग्रह अस्त होगा, उदय केंद्र के साथ मिलेगा तो उदय होगा। हाँ? और सूर्य से अस्त का मान के साथ मिलेंगे तो उसी प्रकार उदय अस्त की अंशात्मक जो कालांश होता है वो कालांश भी दे रखा है गुरुजी। हाँ, चतुर्थ ग्रह के शीघ्र फल, शीघ्र केंद्र, शीघ्र केंद्र के समान हो तो ग्रह के मार्गी वक्रत्व उदयास्त आदि सारे कारण घट होंगे। हाँ, लिख दो इसको। आप भी लिख लीजिए सर इसमें ना, तो हमारे लिए सही रहेगा। हाँ गुरुजी, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये तो गुरुजी अपना ना मतलब संविधान बन रहा है पंचांग का। ठीक है, लिखूंगा, टाइप कर लूंगा उसको। चलिए गुरुजी आज की वीडियो सेंड जरूर कर दो। हाँ, इसके बाद